बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, जिस तरह के हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हमने एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कशन करनी है। एक्सक्रीशन इन काकरोच के बारे में जो हमारा टॉपिक है, या हम एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स भी इसको कह सकते हैं। तो जो ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, जो काकरोच हैं, इनकी बात हम करते हैं तो ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं और इनकी क्लास कौन सी है? क्लास इंसेक्टा है। ठीक है, तो क्लास इंसेक्टा या काकरोच के बारे में जब हम बात करते हैं कि इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जिस तरह के हमने बात की है दूसरे जो हमारे पास थे उनके बारे में भी, जो दूसरे एनिमल्स हमने स्टडी किए हैं उनकी तरह इनमें भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कैसे पैदा होती हैं? नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट से। किससे बच्चे? नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स हैं। ये जो नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये जो नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स हैं ये असल में इनकी क्या हैं? ये वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं और फिर इनको आगे किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है? यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो फिर हम कह सकते हैं कि काकरोच या हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सी है? हम उसके बारे में कह सकते हैं कि वो यूरिक एसिड है। इसके बारे में कौन सा है? हम कहते हैं कि ये यूरिक एसिड है। किसकी प्रोडक्ट है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारे पास काकरोच में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको उसने एक्सक्रीट करना है वो कौन सा है? यूरिक एसिड है। जिस तरह के हमने दूसरे एनिमल्स में भी देखा था, जिस तरह वो अमोनिया को भी हमने देखा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसी तरह यूरिक एसिड भी हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो वो एनिमल्स जिनमें शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है या जो डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं या उस कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर कंटेंट्स बड़े कम अवेलेबल हैं, तो उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड में रिलीज़ करते हैं। तो इसी तरह हमने इंसेक्ट्स की बात की कि इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? यूरिक एसिड है। फिर हमने आगे बात करते हैं कि देखें ये इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर और ये सारा जो है एक्सक्रीशन का काम कैसे होता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो हम कहते हैं कि देखें इसमें जो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल जो ऑर्गन्स हैं या जो मैकेनिज्म है हम बात करते हैं, दे कंटेन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इनमें क्या होती हैं बच्चे? हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। हमने इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की बात करनी है। तो जब हम इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं? तो हम कहते हैं दीज आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या है बच्चे? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो काकरोच में पाई जाती हैं, जिनसे ये क्या कर रहे हैं? अपना एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। तो बच्चे फिर हम बात करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की। तो जब हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो इसके साथ हम एक ये भी बात करते हैं कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स या इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये वाहद एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो किसके साथ अटैच है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। हम इसके देखते हैं, अगर इसको डायग्राम के ज़रिए देखें तो ये इसका हम जो है वो बना रहे हैं, इसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ये इसका क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट हैं।
ठीक है, इसको हम कहते हैं ये माउथ है, ये रेक्टम, और ये क्या है, एनस। और इसके साथ ये जो मैंने ये जो जगह है इसके साथ ये क्या है, हम इनको कह रहे हैं ये क्या है कि मालपीजियन ट्यूब्स। ये मालपीजियन ट्यूब्स हैं जो अटैच हैं। हम कहते हैं कि जो मालपीजियन ट्यूब हैं अटैच होती हैं, किसके साथ अटैच होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। तो ये था हमारे पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो अटैचमेंट है। अब हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं कि ये ट्यूब्स असल में इनका मैकेनिज़्म क्या है और ये किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो हम अगर स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रा करें इस तरह से, ये ठीक हो गया बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी एपिथेलियम वाल है। इस तरह से अब देखिए हमारे पास, इसको हम कह रहे हैं, इसको अगर हम कहें तो ये क्या है हमारे पास मिडगट, और ये हमारे पास क्या है हाइंडगट। ये इसका एक्सक्रीटरी पोर, या इसे हम एनस कहेंगे, इसे हम रेक्टम कह रहे हैं। अब देखें ये जो है दोनों जो एसोसिएशन है इनको हम कह रहे हैं बच्चे, ये क्या है हमारे पास, ये है असल में मालपीजियन ट्यूब्स। ये क्या हैं, दीज आर मालपीजियन ट्यूब्स, और ये इसका क्या है जी, ल्यूमन। अब ये स्ट्रक्चर है मालपीजियन ट्यूब का, ठीक है, जो हमने डिस्कस यहाँ पे करना है। तो मालपीजियन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, हेमोलिथ। अब यहाँ पे जो हेमोलिम्फ और दूसरा टिश्यू फ्लूइड है, ये यूरिक एसिड है, यहाँ पे बच्चे अमोनिया है, वाटर है। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें डिफ्यूज़ होके कहाँ पे आ जाती हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफ्यूज़ होके या एनवायरनमेंट से डिफ्यूज़ होके ये जो ल्यूमन है, मालपीजियन ट्यूब का जो ल्यूमन है, इसके अंदर ये आ जाती हैं। ठीक हो गया। ये जो ल्यूमन है ये हमारे पास जो है ये इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये दोनों ल्यूमन ऑफ मालपीजियन ट्यूब्स हैं। ये क्या होता है कि कलेक्शन हुई, जो भी वेस्ट मटेरियल था उस वेस्ट मटेरियल की कलेक्शन के बाद ये इसमें आ गए मालपीजियन ट्यूब्स में, जो कि अटैच हैं, किसके साथ अटैच हैं, इसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, जिस तरह हमने ये कहा कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके साथ ये एक्सेप्शनल क्या है, जो मालपीजियन ट्यूब्स हैं ये अटैच है। अब देखें यहाँ पे आ गया, अब इससे ये फ्लो आउट करके ठीक है ये जाएगा इसमें रेक्टम में, और रेक्टम से यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और भी काम है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएशन का। इसे बेनिफिट ये है कि जब यहाँ से ये मटेरियल जो है इंसर्ट होता है इसके अंदर मालपीजियन ट्यूब्स के अंदर, और यहाँ से इंसर्ट होके फिर ये रेक्टम में गया और ये आगे, तो यहाँ पे जो स्टेप है रेक्टम, जहाँ पे हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है। इसमें जो साल्स हैं, इसमें जो वाटर है, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में, और जो है इन दी फॉर्म ऑफ पेस्ट या सॉलिड मटेरियल के तौर पे जो यूरिक एसिड है या वेरी कंसंट्रेटेड जो है इसका वेस्ट मटेरियल जो कि यूरिक एसिड है, उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये था बच्चों हमारा एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ठीक है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में है जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है
वो हमारे पास यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म है, इसके स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि देखें इसमें मालपीजियन ट्यूब्स पाई जा रही हैं जो क्या करवा रही हैं, एक्सक्रीशन करवा रही हैं। अब हम इसमें एक और भी बात करते हैं कि ये इनका जो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा है। इनमें जो मालपीजियन ट्यूब्स हैं, दीज मालपीजियन ट्यूब्स आर अटैच विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्स हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हैं मालपीजियन ट्यूब्स हैं। मालपीजियन ट्यूब्स कैसे काम कर रहे हैं, तो ये हमने देखा कि मालपीजियन ट्यूब्स कैसे काम कर रहे हैं कि जो सराउंडिंग जो टिश्यूज थे, ठीक है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल था, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, वाटर, साल्ट जो भी था, वो डिफ्यूज होके इन मालपीजियन ट्यूब्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से फिर ये टुवर्ड्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो रेक्टम में जाएं और रेक्टम से आगे वो एनस के जरिए बाहर निकल जाएं और रेक्टम जो कि स्टोरेज पॉइंट है, यहाँ पे फिर दोबारा रीअब्जॉर्प्शन का जो काम है वो कर लिया जाता है। तो ये बच्चे हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्स या एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स भी हम कह सकते हैं, और जो बेसिकली हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। थैंक यू वेरी मच।